मोटिवेशन। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ और आज मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करने वाला हूँ। इसको एक कहानी से मैं रिलेट करना चाहूँगा कि एक टीचर क्लास ले रहे होते हैं बच्चों का, ठीक है। तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चे कहने लगते हैं कि सर हम बारिश देखेंगे, बारिश दिखाइए, ये वो, बारिश में भीगने की जिद करने लगते हैं। तो टीचर क्या करते हैं, बारिश से उनका ध्यान हटाने के लिए क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मैं तुम लोगों को 500 रुपये दूँ तो उस 500 रुपये का तुम क्या करोगे। तो जैसे ही 500 रुपये की बात उठती है, बच्चे सब बारिश को भूलकर इस 500 रुपये के खेल में आ जाते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं अपने लिए वीडियो गेम खरीदूंगा, तो मैं उससे बहुत सारे जंक फूड लेकर खाऊंगा। अलग अलग तरह की चीज़ें वो बच्चे बताते हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा होता है सोहन, वो चुपचाप बैठा हुआ रहता है, कुछ सोचते रहता है। तो टीचर उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, सोहन तुमने कुछ नहीं बताया, क्या बात है, तुम्हें ये 500 रुपये नहीं चाहिए। और उसके बाद टीचर अपने जगह पे चले जाते हैं। सोहन कुछ देर सोचने के बाद खड़े होकर कहता है कि गुरुजी मुझे इन 500 रुपए से अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाना है। तो गुरुजी कहते हैं कि सोहन चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा सकते हैं, तुम इस 500 रुपए से अपने लिए कुछ कर सकते हो, तो फिर तुम माँ के लिए चश्मा क्यों बनवाना चाहते हो। तब वो बताता है कि गुरुजी आज से 3 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया और जितनी भी घर की जिम्मेदारी है मेरे और माँ के ऊपर आ गई। मेरी माँ दूसरों के घर काम करके, दर्जी का कुछ काम करके मुझको पढ़ा लिखा रही है कि मैं कोई बड़ा आदमी बनूं। लेकिन कुछ दिन पहले ही क्या हुआ है कि दर्जी के काम करने के दौरान माँ का जो चश्मा था वो टूट गया, जिससे वो सिलाई अच्छे से नहीं कर पाती है, जिसके कारण मुझे पढ़ने में दिक्कतें आगे चल के आएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इन पैसों से माँ को चश्मा दिलवाऊं और इसी चश्मे से माँ काम करके मुझे पढ़ा कर बड़ा आदमी बनाऊं। इस बात को सुनकर टीचर भावुक हो जाते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, सोहन तुम्हारे ये विचार मेरे दिल को छू गए। बेटा तू ये 500 रुपये का हकदार नहीं। और झट से अपनी जेब से 2 500 के नोट निकालकर वो सोहन को देते हैं और कहते हैं, बेटा इससे तू अपनी माँ का तो चश्मा बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ ये 500 रुपये तू रख और जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो मुझे ये लौटा देना। और वो 1000 के नोट मतलब 1000 रुपये सोहन को दे देते हैं। सोहन वो खुशी खुशी रख लेता है। इस कहानी को 15 साल बीत जाते हैं। बच्चा सोहन पढ़ते जाता है, मतलब इस कहानी को 15 साल बीत गए। वही शिक्षक वही स्कूल उसमें पढ़ा रहे होते हैं। अचानक से एक व्हाइट कार, एक मोटर गाड़ी उस स्कूल के कैंपस में आकर ठहरती है, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी होती है। पता चलता है कि कोई कलेक्टर साहिब आए हैं। तो कलेक्टर साहिब की बात सुनकर प्रिंसिपल दौड़े चले आते हैं कि कलेक्टर साहब आए हैं, भाई क्या हो गई हमारी दिक्कत में, मतलब स्कूल के शासन व्यवस्था में क्या दिक्कत हो गई कि कलेक्टर साहब को यहाँ आना पड़ा। वो दौड़े चले जाते हैं, लेकिन ये क्या, वो कलेक्टर जाके उसी शिक्षक के चरणों में गिरकर मतलब उनसे आशीर्वाद की याचना करता है। शिक्षक उसको पहचान नहीं पाते, पूछते हैं बेटा तुम कौन हो। तो वो लड़का अपना परिचय देता है कि गुरुजी मैं वही बालक हूँ जिसका बचपन में आपने मदद किया था और मुझे 1000 रुपये दिए थे, जिससे मैं अपनी माँ का चश्मा बनवा पाया था और उन 500 रुपये से मैं अपनी कुछ पुस्तकें खरीद पाया था। और आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ कि आपके कारण ही मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। इस बात को सुनकर टीचर भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी आंख से अश्रु निकल जाते हैं और वो सोचते हैं कि कितने साल बीत गए और ये बालक मुझे अभी तक याद रखे हुए है। आज के दौर में तो माता पिता को बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन ये बालक मुझे अभी तक याद रखे हुए है। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद ये था मेरे दोस्त कि
देखिए आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके कारण आप भी इस मकान में पहुँचे। आप चाहे कितने भी मन से उनका आभार व्यक्त क्यों न करते हो, लेकिन एक थैंक्स का मैसेज आप कर दीजिए या कॉल करके उनसे बात कर लीजिए, उनको और अच्छा लगेगा। देखिए हवा सब जगह फैली, ऐसी बात नहीं है, हवा सब जगह फैली, लेकिन उसको अच्छे से लेने के लिए हमें पंखा चालू करना पड़ता है जिससे हमको हवा लगती है। इसी कारण दोस्त, अगर आपके दिल में आभार व्यक्त है, चाहे वो आपके शिक्षक के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, दोस्त भी हो सकता है जिसने आपकी मदद की हो इस मकाम तक पहुंचने के लिए, आज जहां भी आप हैं उसको एक थैंक्स का मैसेज भेजिए, उससे बात कीजिए, उससे अपना मतलब जीवन के बारे में परिचर्चा कीजिए। क्योंकि अभी बताया दोस्त कि हवा लेनी होती है तो पंखा चालू करना पड़ता है, तो मन में अगर जो श्रद्धा है तो उसे व्यक्त करने के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि हाँ हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आपने हमारी जो ये मदद की है उसके लिए हम आभारी हैं। और ये ही नहीं दोस्त, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए जिनसे वो अपने करीबी मित्रों से मिल सके, करीबी शिक्षकों से मिल सके, उनका आभार व्यक्त कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कहानी पे विराम देना चाहूँगा। मेरे इस ब्लॉगटेक मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।